नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच आया हूं, ये कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। जिस कहानी को आप सुनेंगे कि एक कहानी ऐसी ये है जिसमें एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 12 साल होती है और वो 7 साल की लड़की के साथ एक ऐसा घिनौना काम कर देता है जिसकी लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जितने भी बहन हमारे चैनल पर नई आई हुई हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वारदात तक के इस परिवार में जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने। जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन कमेंट करते हैं और जहाँ से उन्होंने कमेंट किया है, मैं आप लोगों के साथ उनकी बातें शेयर करूँगा। और वो कहाँ कहाँ से हैं लोग, मैं उनका नाम और पता आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये जो कहानी है, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानियाँ आती है। मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं लगाता, थोड़ा समय का अभाव होता है, इसी वजह से मैं जो पेपर की कटिंग होती है मैं वो नहीं लगा पाता। अगर आप लोग कहेंगे कि पेपर की कटिंग लगा दूं तो मैं पेपर की कटिंग भी लगा दूंगा, चाहे वो आज तक का पेपर हो, अमर उजाला हो, ये तमाम जो पेपर होते हैं मैं सभी की कटिंग लगा सकता हूँ। लेकिन मैं लगाना उचित नहीं समझता। मैं सोचता हूँ क्या ही लगाना। अगर आप लोगों को फिर भी अगर यकीन नहीं है तो मैं पेपर कटिंग लगा दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से ही हमें सपोर्ट मिलता है। हमें आप लोगों का कितना आप लोग प्यार करते हैं इस बात का हमें अंदाज़ा चलता है। तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो पे लाइक कायम करते हैं कम से कम आप लोग तो 150 लाइक कर ही देंगे। तो चलिए आप लोग 150 लाइक कर दीजिए। और मैं कल वाली जो कहानी लेके आऊँगा इतनी ज़बरदस्त लेके आऊँगा, जो अगर इस वीडियो पे 150 लाइक हो जाते हैं तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जो कहानी है उत्तराखंड का एक इलाका लगता है दून, और इसी दून इलाके की ये कहानी है। एक परिवार होता है, राजेश सिंह नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनकी पत्नी होती हैं रेणु सिंह, और उनकी एक 7 साल की बेटी होती है जिसका नाम रितिका होता है। रितिका जिसकी उम्र महज 7 साल है, लेकिन वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। और दोनों पति पत्नी का जो जोड़ा है, शायद ऊपर वाले ने ही उन लोगों को तराशा था। इतने सज्जन व्यक्ति थे कि वाकई उन लोगों को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि इन दोनों के बीच कभी भी झगड़े की संभावना है। ये दोनों व्यक्ति यानी कि जो राजेश सिंह है और जो रेणु सिंह है, ये दोनों अपनी 7 साल की बेटी को लेकर के थाने पहुंचते हैं। और थाने पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बच्ची के साथ न्याय करें। जब ये बातें वहाँ के एसआई साहब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि क्या हो गया है। वो कहते हैं कि जो मेरी लड़की के साथ घिनौनी वारदात हुई है, वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक 12 साल का लड़का है जिसने मेरी बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात की है। जब ये बातें वो सुनते हैं तो वो तुरंत हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक 7 साल की बच्ची है और परिवार के जो लोग हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 12 साल के बच्चे ने उस लड़की के साथ रेप किया है, यानी रितिका के साथ। जब ये बातें सुनने के बाद वाकई वो जो एसआई साहब थे वो परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के साथ साथ वो कहते हैं कि एक काम करिए, आप थोड़ा देर इंतज़ार करिए। और एसआई साहब तुरंत अंदर जाते हैं और वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं यानी कि जो सीईओ होते हैं, उन सीईओ से जा कर के सारी जो बातें हैं वो बताते हैं। और एक एक बातें उनसे बताने के बाद फिर वो सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तो वाकई वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर जब इस बात की तफ्तीश जब की जाती है, उस बात की जानकारी जुटाई जाती है जिस परिवार के लड़के के बारे में ये बातें बताई गई थी। जब उस परिवार के लोगों से पूछताछ की जाती है, उस लड़के को अरेस्ट किया जाता है, तो वाकई ये बात सही होती है और जो लड़का है वो अपना गुनाह कबूल लेता है कि हाँ उसने ही ऐसा किया था। लेकिन जो लड़की है वो कहती है कि जब जब सीईओ साहब पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कब और कैसे हुआ, वो कहती है कि ये मुझे बुलाता था खेलने के लिए और खेलने के बहाने मुझे घर में लेके चला जाता था। कहता था चलो घर तुम्हें घुमा देता हूँ, और घर में लेके जाने के बाद मेरे साथ गलत काम करता था। जब ये बातें सीईओ साहब सुनते हैं तो वाकई वो भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि
ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब इस बात की पुष्टि जब परिवार के सदस्य से की जाती है तो जो सदस्य हैं परिवार के वो सीधा सीधा मना कर देते हैं, सीधा सीधा ये कह देते हैं कि उनको इस बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। लेकिन जब लड़के ने ये बात क्लियर करी कि हाँ उसने ही ऐसा कांड किया है तो वाकई सभी लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये कहानी अभी से कुछ महीने मात्र पहले की है, यानी कि ये कहानी 24 जून 2023 की ही ये कहानी है। वाकई इस कहानी के बाद सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक चीज ये खड़ा हुआ कि इस बच्चे के खिलाफ कैसे केस किया जाए, यानी ये तो अभी नाबालिग है, नाबालिग के खिलाफ केस हो नहीं सकता। सबसे बड़ा मुद्दा ये था। सीओ साहब इसी की बात को लेकर के वो परेशान थे। फिर जो बच्ची है उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, लड़के का भी मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और मेडिकल टेस्ट में के दौरान ये पुष्टि हो जाती है कि हाँ उस लड़के ने गलत किया है और उस लड़के ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था। बाकी उस लड़के के खिलाफ FIR लिखी जाती है और उसको बाल सुधार गृह के लिए भेजा जाता है। बाकी जो कोर्ट के हिसाब से जो कोर्ट उसको सजा तय करेगी वो उस सजा को भोगेगा। अभी वो बाल सुधार गृह में ही वो बंद है और बंद होने के साथ साथ ऐसा परिवार के जो मुखिया होते हैं वो अपने बच्चों का सही से ध्यान नहीं रखते। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। जब परिवार के जब उससे सीओ साहब पूछ रहे थे तो उस दौरान उस परिवार के सदस्य भी ये पूछा गया था कि आप लोगों ने इसे फोन तो दिया नहीं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं फोन तो हमने दिया था क्योंकि जब लॉकडाउन था तभी उस बच्चे को दे दिया गया था फोन पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही खड़ी हो गई। लड़के से जब पूछा जाता है कि एक बात बताओ कि तुम्हें ये सब विचार कैसे आया, तो वो कहता है कि मैं वीडियो देखता था और वो बड़े बड़े लड़कों की संगति में रहता था जिससे वो लड़के बार उसको एक एक चीजें बताए हुए थे, साइड खोल करके दी गई थी। जब उसके फोन को खंगाला जाता है तो उसमें अलग अलग साइड पे पॉर्न वीडियो के जो लिंक होते हैं वो वहां पर एक्टिव थे। तो तमाम जो जानकारी जुटाई गई उसमें जो यही कंक्लूजन निकला कि वो लड़का ही वहां पर गुनहगार है। और सबसे ज्यादा अगर कोई गुनहगार है तो उस लड़के के माता पिता जो अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने बच्चों की संगति को टटोलते नहीं है, देखते नहीं है कि उनका बच्चा किस संगति में पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जब आप अपने बच्चे को फोन दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे के फोन को कम से कम एक दिन में नहीं, कम से कम हफ्ते में भी अपने बच्चे के फोन का जो हिस्ट्री होता है, तमाम जो चीजें होती हैं उस चीजों को चेक करें। यानी कि हिस्ट्री जैसे यूट्यूब हिस्ट्री हो गया, क्रोम हिस्ट्री हो गया, गूगल हिस्ट्री हो गया, ये तमाम हिस्ट्री आप अगर चेक करते हैं तो अगर आपका बच्चा अगर कहीं भी अगर गलत करता पकड़ा जाता है तो आपको तुरंत वो जानकारी मिलेगी। और ये बातें मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि हिस्ट्री कहाँ से निकलती है, ताकि ये बात छोटे बच्चे को पता नहीं होती है कि हिस्ट्री को वो कहाँ से डिलीट कर सकता है। तो ये तो परिवार के जो सदस्य हैं, उन जो बड़े लोग हैं, उन लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। तो आप अपने बच्चों के अगर आप फ़ोन दिए हैं तो उनकी हिस्ट्री को ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो गलत संगति होती है इसमें एक लड़का उस लड़के को बता देगा कि ये चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें किसी के दिमाग में घर नहीं करती जितनी जल्दी बुरी चीज़ें करती हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना था। ये कहानी बहुत छोटी सी थी लेकिन सीख बहुत बड़ी देकर के जाती है। मैं ये कहानी सोच रहा था कि आपको सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, लेकिन लगा कि नहीं, सबके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, तो ये आप तक मैसेज पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैंने सोचा कि आपसे ये बातें शेयर की जाए। आपके जितने भी दोस्त रिश्तेदार हैं सब तक ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, खास तौर से उनके, या फिर सबके घर में आमतौर पे छोटे बच्चे हैं। तो प्लीज आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कभी भी पूरी लाइफ में ऐसी चीजों का शिकार ना हो और आपके बच्चे आपके साथ रहे, सुरक्षित रहे। बाकी जैसा मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं कमेंट बोलूंगा। जिन लोगों ने कमेंट किया, कमेंट तो भर भर के आ रहा है, दिल खुश हो जा रहा है कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। तो चलिए
एक है डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी, ये प्रयागराज से हैं। तो सर आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और आप हमें कमेंट करते हैं। इनकी वीडियो मेरी जितनी भी वीडियो पोस्ट होती है प्रतिदिन इनके कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियो पे। और जो मैंने कल की वीडियो पोस्ट की थी, सबसे जो पहले हमारे व्यूअर हैं उनकी मैंने कमेंट भी मैंने पिन किया है, जो है जितेंद्र कुमार, ये गोपालगंज बिहार से हैं। इन्होंने हमें कमेंट किया था कि मेरा फर्स्ट व्यू है। तहे दिल से शुक्रिया कि जैसे ही हमारी वीडियो आई आपने कमेंट करा, तहे दिल से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नंबर पे है सत्येंद्र राव ऑफिशियल, ये हमें कमेंट किए थे, तो तहे दिल से शुक्रिया आपका। दिव्य शंकर सिंह, रामू कुमार नेपाल से, यानी कि जो सनाम नेपाल में एक जगह लगती है सनाम, वहां से ये माफी चाहते हैं, सनाए से ये हमें कमेंट किए हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया। और जल्द हम लोगों की ट्रिप होने वाली है नेपाल के लिए, तो जब भी आएंगे तो हम आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे, आपसे हम जरूर मिलेंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पे आप हमें फॉलो करिएगा। आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूं कि इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रखा है, आप लोग वहां से चाहे तो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों के एकदम तुरंत जवाब मैं देने के लिए तत्पर रहता हूं। इंस्टाग्राम बस मैं आप लोगों के लिए ही मैं ओपन किया हूं, और ना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं सोचा कि आप लोगों से मैं रूबरू हो जाऊंगा, आप लोगों के साथ मैं कांटेक्ट में रहूंगा, तो मुझे कभी भी अगर आप लोगों से मिलने का मौका मिला तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। चलिए अगले नंबर पे है कुंदन पाल, उत्तम नगर, पुणे से। अगले नंबर पे है सोएद अहमद कन्नौज जी, वर्धा महाराष्ट्र से। नासिर पठान, संदीप सिंह, अंकित वर्मा, संजय मंसूरी, सोहन राठौर, राकेश राठौर, ये क्या इनकी आईडी चलती है सोहन राठौर से, और ये इनका नाम है राकेश राठौर। ये शायद दोनों व्यक्ति एक ही घर के हैं। ये कमेंट करते हैं कि आप हमारा कमेंट में नाम नहीं लेते। भैया मैं आपका नाम वीडियो के सभी लगभग वीडियो में लगभग ले लेता हूं, क्योंकि आप हमारे जिन वीडियो पे कमेंट किए हैं, मैं उसके अगले दिन वाली वीडियो में मैंने आपका नाम ले रखा है, तो आप ऐसा ना कहें, मैं आपके नाम जरूर लेता हूं। अगले नंबर पे है हमराज स्वामी, ये है राजस्थान से। आप लोगों के तमाम जो कमेंट आते हैं इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को अदा करता हूं कि आप लोग मुझे प्यार और इतने काबिल समझते हैं कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। बाकी ये जो मैंने कहानी सुनाई, इस कहानी का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाना। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं पेपर की कटिंग लगा दिया करूं, तो मैं लगाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं लगा दिया करूंगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उसको करने से। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।